स्टूडेंट्स, हम करेंगे सीटी की तैयारी में हम करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि वोकैब जरूरी है। पूरी ग्रामर करने के बाद में अगर आप वोकैब करते हैं, टाइम आपके पास कम बचता है, तो वो लर्न नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है टीचिंग के अंदर, कि हमारी कोशिश रहेगी लर्निंग बाय लिसनिंग, कि आप केवल सुनने से ही, केवल लिसन करने से ही आपके लर्न हो जाए। तो हम ऐसे तरीके के साथ आपको करवाएंगे कि आपको, अगर आप लिसन भी करते हैं तो भी आपको लर्न हो जाएगा। और हमारा वीडियो में प्रयास ये रहेगा कि हम वो सभी वर्ड्स जो कि अलग अलग बुक से हैं वो आपको करवाया जाए, और उसमें कुछ भी रहे ना, क्योंकि करवाने के बाद में भी अगर आपको इधर उधर देखना पड़े तो उसका फिर करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम एक ही वीडियो के अंदर और पूरा कंप्लीट करवाने की ये कोशिश करेंगे कि उसमें सभी जो कॉम्पिटिशनल वर्ड हैं, जो कॉम्पिटिशन में आते हैं, जो पहले आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सभी इसके अंदर होंगे। और इतने अगर आप कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और हम थोरोली बुक से करेंगे, क्योंकि कोई वर्ड है उसमें रहता नहीं है। और रिटन मैटर है, क्योंकि हाथ से जब हम लिखेंगे, हाथ से लिखते हैं तो उसके अंदर टाइम काफी कंज्यूम होता है, और उसमें काफी वीडियोज है वो बन जाते हैं। तो हम एक में ही कंप्लीट करेंगे, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट वो थोरोली चलेंगे, हम बुक में चलेंगे, वहां से हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, कि कर्ज चुकाने के अंदर असमर्थ होना। अनेबल क्या होता है? असमर्थ। पे चुकाना, वंस डेट, डेट होता है कर्ज, इसमें बी साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं डेट। कर्ज चुकाने में असमर्थ, वो कौन होता है? इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल जाता है जिसका, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के फंक्शन का अध्ययन करना। स्टडी मीन अध्ययन करना, फंक्शन ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, अब फिजिक किससे बना हुआ है? फिजिकल से, शरीर से बना हुआ है। तो इस प्रकार हम शब्दों को तोड़ करके लर्न करेंगे, तोड़ कर करके, और एक माइंड के अंदर इमेज बनाकर हम याद करेंगे, ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग के अंदर रह सके। इस प्रकार हम इनको अर्थ न होते हुए भी इनका अर्थ प्रकट करके और इनको याद करना है। फिजियोलॉजी, फिजिक्स से जितने भी वर्ड होते हैं, PHY से जो शुरू वर्ड होते हैं, PHYSI से, वो बॉडी से संबंधित होते हैं। ये है फिजियोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना या किसी चीज का शास्त्र। फिजियोलॉजी, शरीर शास्त्र। द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, जो स्टार्स के बारे में बताती है, नक्षत्र के बारे में, तारों के बारे में, इनके बारे में बताती है, उस साइंस को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रो होता है ना, जिसमें हम कुंडली वगैरह बनाते हैं, देखते हैं, वो क्या होते हैं? एस्ट्रो। तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट जिसके अंदर अधिकारी होते हैं, उनके नीचे कर्मचारी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। यानी कि एक वर्कर हो गया, फिर उसके ऊपर एक अधिकारी होगा, फिर उसके ऊपर, इसको नौकरशाही बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, हर चीज का ब्यूरो देता है वो, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्यूरो देने वाले को नौकर, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, एक ऐसा ऑफिस जिसके अंदर विदाउट एनी वर्क, जिसमें वो काम नहीं करता किंतु उसकी पे हाई होती है। ऐसी पोस्ट होती है ना, अधिकारी पोस्ट है, वो ऐसी होती है, काम कम होता है लेकिन उनको वेतन अधिक मिलता है। सिनेक्योर, सेवा शून्य वेतनिक, सिनेक्योर बोलते हैं उसको, यानी वो सीना चौड़ा करके बैठ जाता है और काम कुछ करता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिनेक्योर। तो ऐसे हमने खुद के अर्थ से और माइंड के अंदर एक इमेज बनानी है। रियल के अंदर ये अर्थ इनका नहीं है जो हम तोड़कर बता रहे हैं, ये इमेज बनाने के लिए, लर्न करने के लिए। सिनेक्योर, सेवा शून्य वेतनिक। A medicine to contract the effect of poison, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देता है, खत्म कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट। अब एंटी कहीं भी नाम आएगा, इसका मतलब क्या होता है? उल्टा, विपरीत असर करना। डॉट के विपरीत असर करेगा, दवा के विपरीत असर करेगा, एंटीडोट, उसको बोलते हैं विषहर। एन एडमायरर ऑफ आर्ट, कला की प्रशंसा करने वाला। एडमायरर, वर्ड के अंदर भी वर्ड आ जाता है। एडमायरर क्या होता है? प्रशंसा करने वाला। तो कला की प्रशंसा करने वाला कौन होता है? डाइलिटेंट, कला प्रेमी। डाइलिटेंट, कला प्रेमी। डाइलिटेंट, कला प्रेमी, जो कला से प्रेम करता है। ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्वालिटीज हो, वुमेन की क्वालिटी हो, जिसमें और जैसे जिसमें लक्षण दिखाई दे, उसको बोलते हैं एफेमिनेट, स्त्री स्वभाविक। अब इसमें फेमिनेट आ गया, फेमी वर्ड जहां भी आएगा, फेमाइन, फेमिनाइन, वो किससे संबंधित होगा? स्त्री से संबंधित होगा, स्त्री गुणों से संबंधित होगा। तो एफेमिनेट, स्त्री स्वभावक। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जो चल नहीं सकता। इमोबाइल, हमारे पास मोबाइल है, सारा दिन चलता है।
इम या इन लगा दें तो वो चीज क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। इमोबाइल, निश्चल यानी जो ना चले। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, उनका अध्ययन करना को क्या कहते हैं, एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी, आंट में चिंटी भी होता है ना, तो यहां हम याद रखेंगे एंटमोलॉजी वो आंट है, ये क्या हो गया, एंटमोलॉजी कीट शास्त्र। वर्ड फॉर वर्ड, शब्दों के लिए शब्द होना, दैट इज वर्बैटिज्म। वर्बैटिज्म वोकैब क्या होती है, शब्द। वर्बैटिज्म शाब्दिक, किसी का शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्बैटिज्म, वर्बैटिम शाब्दिक। विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा काम करना। बेनेवोलेंस, परोपकार करना, उसको क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंस, परोपकार करना। बेने, बेने को हम मानते हैं बेनिफिट, यानी खुद के एक बेनिफिट के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए जो काम करता है। बेनेवोलेंस जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी, बेनेवोलेंस। Whose meaning is difficult to understand, जिसका मीनिंग समझना मुश्किल हो उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्यूज, दुर्बोध या गूढ़। और इसके साथ साथ हमें ये भी फायदा हो रहा है कि हमें हिंदी के भी याद हो रहे हैं, साथ में हिंदी भी आएगी ना, तो हिंदी के वोकैब वो भी हमें लर्न हो रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एब्स्ट्यूज, दुर्बोध। वे आउट फॉर वाटर ऑफ स्टेम, एक रास्ता वाटर के लिए, स्टीम के लिए, भाप के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आउटलेट। छोटी खिड़की, रोशनदान हो सकता है, कोई ढक्कन हो सकता है, आउटलेट जहां से कोई चीज बाहर जाए उसको क्या बोलेंगे, निर्गम द्वार, आउटलेट। वांट ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, अनिद्रा की शिकायत। टेंशन से क्या होती है, इंसोम्निया, निद्रा की, अनिद्रा की शिकायत, इंसोम्निया। यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप, एक सामाजिक ग्रुप का एक सामान्य व्यवहार, वो क्या होती है, हमारी कस्टम होती है, रिवाज होती है। ये बहुत ही चलित शब्द है, कस्टम, कि हमारी क्या कस्टम है, पुरानी कस्टम क्या है, नई कस्टम क्या है, तो रीति रिवाज है, ये हमारे कस्टम समाज के अंदर चलते रहते हैं, कस्टम। यूज ऑफ मिल्ड वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ, कोमल वचन, मिल्ड वर्ड क्या होते हैं, कोमल, मिल्ड होता है कोमल। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, तुम्हें फेम, प्रसिद्ध करने के लिए कौन से वर्ड बोले जाते हैं, यूफेमिज्म, कोमल वचन। ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, पैराशूट से जो सेना चलती है उसको क्या बोलते हैं, पैरा ट्रूप्स, छतरी सेना। ट्रूप्स होती है सेना, अब उसके आगे वर्ड में लगते हैं, पैदल सेना होती है, वायु सेना होती है, तो ट्रूप्स याद रखना आप, ट्रूप्स का मतलब सेना होता है, कहीं भी आए। पैरा छतरी वाले, पैरा ट्रूप्स, छतरी सेना। टच और स्ट्रोक लविंगली, टच करना किसी को लविंगली, बड़े प्यार से, उसको बोलते हैं फॉन्डल। जब हम बच्चे को फॉन्ड करते हैं, दुलार होता है फॉन्ड मीन्स, तो फॉन्डल क्या होता है, दुलारना। और एक वर्ड होता है केयर्स, लाड प्यार करना। ए ट्रेडिशनल स्टोरी दैट टू डिटीज, डिटीज होती है देवी देवता, डिटीज से संबंधित कहानी, यानी देवी देवताओं से संबंधित कोई भी परंपरागत स्टोरी, ट्रेडिशनल स्टोरी, उसको बोलेंगे मिथ, पौराणिक कथा। इट्स अ मिथ, ऐसा लिखा होता है कि एक पौराणिक कथा। दैट विच इज पिग लाइक, पिग मीन सूअर, सूअर के जैसा हो उसको क्या बोलेंगे, पोर्साइन, पोर्साइन सूअर जैसा। थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, प्रिंटेड बुक के द्वारा, यानी प्रिंटेड थिंग टू बी करेक्टेड, कुछ सही किया गया हो, जिसमें शुद्धिकरण किया गया हो, ऐसी प्रिंटेड बुक को क्या बोलेंगे, कोरिजेंडम, शुद्धिकर पत्र, जिसमें मिस्टेक निकाल करके प्रस्तुत किया गया हो, दैट इज कोरिजेंडम, शुद्धिकर पत्र। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, रॉबर्स के द्वारा प्राप्त किया गया सामान, लूट के द्वारा, उसको बोलते हैं बूटी। वो अपने लिए क्या लेके आते हैं, बूटी लेके आते हैं। बूटी क्या होता है, लूट का माल। दैट विच इज लॉइन लाइक, शेर जैसा, दैट इज लियोनाइन। अब इसमें तो लॉइन है, वो लॉइन के जैसा नाम है ना, लियोनाइन, सिंह जैसा। नेक्स्ट, दैट विच इज फॉक्स लाइक, लोमड़ी के जैसा, वल्पाइन, लोमड़ी जैसा, धूर्त, चालाक। जब हम किसी से किसी की तुलना करते हैं तब ऐसा हम वर्ड का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, लिवलाइन, वल्पाइन, लोमड़ी जैसा, धूर्त, वो कैसा चालाक है, वल्पाइन। दैट विच इज डॉग लाइक, डॉग की तरह, उसको हम क्या कहेंगे, केनाइन, स्वान जैसा। और एक केनाइन दांत भी होते हैं ना, तो केनाइन क्या होता है, स्वान जैसा, कुत्ते जैसा। दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से अलग अपना अस्तित्व रखता हो, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। स्वतंत्रता दिवस होता है, उसको भी यही बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट, खुद में ही डिपेंड होना, स्वतंत्र होना, दैट इज इंडिपेंडेंट। जिस दिन हम खुद
अपने आप के ऊपर डिपेंड हो गए थे, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहे थे, इसलिए हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, दैट इज, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, जिसको टच नहीं किया जा सकता, दैट इज इंटेंजिबल। तो इनटचेबल याद करने के लिए इसे याद रखें, इनटचेबल, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंगिबल, इंटेंगिबल जिसको सेपरेशन नहीं किया जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, इनकैलकुलेबल, ये बहुत आसान है, इनकैलकुलेबल, कैलकुलेट होता है गिनना, और ये है इनकैलकुलेबल। इन से और इम से क्या हो जाते हैं, वर्ड अपोजिट हो जाते हैं। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, जिसको रूट किया जाता है, रूट आउट होता है जड़ से उखाड़ देना, रूट क्या होता है, जड़, तो जड़ से उखाड़ देना, इसको बोलेंगे इरेडिकेबल। इरेडिकेट क्या होता है, उखाड़ देना होता है, इरेडिकेबल उन्मूलनीय, जिसको उखाड़ा जा सके। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, कि ऐसे विकास का अध्ययन करना पौधों और जानवरों का, फ्रॉम अर्लियर फॉर्म, पहले वाले रूपों का अध्ययन करना। तो ये क्या होता है, जिन का अध्ययन करना, जीनियोलॉजी, वंशानुक्रम का अध्ययन करना, इसको क्या बोलेंगे, जीनियोलॉजी, वंशानुक्रम का अध्ययन करना। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फिनोमेना, समुद्र विज्ञान। ओशन क्या होता है, समुद्र, फिनोमेना उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करना, ओशियोनोग्राफी, ओशियोनोग्राफी, ओशन क्या होता है, समुद्र, ग्राफी उसका अध्ययन। स्टडी ऑफ लॉ, नोमोलॉजी, विधि विज्ञान, नोमोलॉजी किसके नाम क्या चीज है, दैट इज नोमोलॉजी, यानी विधि विज्ञान। विधि विज्ञान क्या होता है, विधि का ही भी नाम आता है हिंदी में, तो उसका मीनिंग होगा कानून, नोमोलॉजी, विधि विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म, जीवों के अंश, फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, यानी कि जीवों के अंश कहाँ रख के अध्ययन करते हैं, प्लेटों के अंदर जीवों के अंश रखकर अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, पुरानी चीजों का अध्ययन, लाइक टॉम्स, ब्रीड टाउन, दबे हुए कस्बे हैं, कब्र है, उनका अध्ययन करना क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, पुरानी चीजों का अध्ययन करना, आर्कियोलॉजी, पुरानी चीजों का अध्ययन करना। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ, धन और भोजन के लिए मजबूत इच्छा होना, ग्रीड, लालच, लालच को बोलते हैं ना, फूड और वेल्थ के लिए क्या होता है, ग्रीड होता है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बहुत ही मजबूत नापसंद होना, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपैथी, घृणा, यानी एक दूसरे के एंटी हो दोनों। पथ क्या होता है, वैसे रास्ता होता है ना, तो एंटीपैथी, एंटीपैथी, एक दूसरे के विपरीत रास्ते, एक दूसरे से बहुत ज्यादा घृणा होना, एंटीपैथी। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, बड़ी नदी के अंदर एक स्ट्रीम का बहना, एक नदी का बहना, दैट इज ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूट क्या होता है वैसे, श्रद्धा, ट्रिब्यूट करना, तो वो छोटी नदी क्या करती है, बड़ी में ट्रिब्यूट करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। स्टीलिंग, किसी चीज को चुराना, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर, दूसरों की रचनाओं से। आजकल लोग लगभग ऐसे ही करते हैं, खुद नहीं लिखते नहीं है, बुक्स निकालते हैं नहीं, तो वो दूसरों से थोड़ा चुरा चुरा के खुद का बना देते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोरी। ये एक प्रकार की प्लेग है जो आजकल बढ़ती जा रही है, प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोरी। स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य है दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, जो बिल्कुल सच हो, दैट इज प्लेटिट्यूड, सामान्योक्ति, यानी जो सामान्यतः सही हो, ऑब्वियसली ट्रू, दैट इज प्लेटिट्यूड, सामान्य उक्ति। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, उसको बोलते हैं क्रेडिबल। क्रेडिट बोलते हैं ना, उसको श्रेय देना, तो जिसको श्रेय दिया जा सके उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिबल, विश्वसनीय। दैट विच कैन बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड, जिसको बुझाया जा सके, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। एक्सटिंग्विश होता है बुझाना, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, जिसको ना बुझाया जा सके उसको क्या बोलेंगे, इनएक्सटिंग्विशेबल। अब आप समझ गए होंगे, इनको हटा देंगे तो वो जिसको बुझाया जा सकता है, एक्सटिंग्विशेबल क्या होता है, जिसको बुझाया जा सकता है, और इनएक्सटिंग्विशेबल जिसको बुझाया नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोलते हैं, इनसेटिएबल, अतृप्त, सेटी यानी तृप्त, इनसेटिबल जिसको सेटिबल नहीं किया जा सकता, सेटिबल होता है तृप्त करना, इनसेटिबल अतृप्त करना। एक तो इसमें फायदा ये होता है कि हमें 2 वर्ड मीनिंग याद हो जाते हैं, और एक ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम में ऐसे आते हैं, कैन नॉट वाले ज्यादा आते हैं कि जिसको ऐसा नहीं किया जा सकता,
तो ये आपने ध्यान रखना है, इनसेटिएबल अतृप्त, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसको इरेज नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, दिस इज इनडेलिबल, इनडेलिबल यानी जो काम डेली नहीं हो सकता उसको मिटा दिया जाता है, ऐसे काम जो डेली होते हैं उनको मिटा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनडेलिबल, अमिट। ये याद करने के लिए बताया मैंने, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिन चीजों को इरेज नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, उनको क्या बोलते हैं, इनडेलिबल, वो काम डेली होंगे, अमिट है वो। दैट विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, जिनको मोड़ा जा सकता है, कर्व क्या होता है, मोड़ना, जिनको मोड़ा जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल, लचीला। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, जिसको करप्ट नहीं किया जा सकता, भ्रष्ट नहीं किया जा सकता जिसको, दैट इज इनकरप्टिबल, ईमानदार, इनकरप्टिबल क्या होता है, ईमानदार। टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, कठोर सच्चाई से बचना, दैट इज एस्केपिज्म, पलायनवाद, ये बहुत बार आया हुआ है, एस्केपिज्म, एस्केप क्या होता है, बच निकलना, एस्केपिज्म पलायनवाद। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्वर टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, सुधार करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाए उसको बोलते हैं रिफॉर्मिज्म, सुधारवाद। रिफॉर्म क्या होता है, सुधार करना, रिफॉर्मिज्म सुधारवाद। आप रूट वर्ड को याद कर लेते हैं ना, मुख्य शब्द को याद कर लेते हैं, तो उस एक शब्द से 10 और बनते हैं, 10 वर्ड और बनते हैं उससे, उनको भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे रिफॉर्म सुधार करना होता है, इससे काफी वर्ड बन जाते हैं, रिफॉर्मेबल, रिफॉर्मिज्म, सुधारवाद। टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, जिस सभी देवताओं के लिए टेम्पल समर्पित, उसको क्या बोलते हैं, पैंथियन, सर्वेश्वर मंदिर, जो सबका पथ हो, जिसमें सबका पंथ हो, उसको क्या बोलेंगे, पैंथियन, सर्वेश्वर मंदिर। टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, जो किसी चीज की रेपुटेशन को बैड करती है, रेपुटेशन को बैड करना मतलब बदनाम करना, उसको क्या बोलेंगे, स्कैंडल, बदनामी, स्कैंडल, बदनामी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का अध्ययन करना, दैट इज डेमोग्राफी, डेमो जनसंख्या का डेमो लेना, उसको क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। द स्टडी ऑफ द फिजिकल फिनोमेनन ऑफ लेक्स, लेक्स का अध्ययन करना, सरोवर का यानी झीलों का अध्ययन करना, दैट इज लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान। लेमन जैसा पानी होता है ना उनमें, सरोवर में, तो उसको क्या बोलते हैं, लेमनोलॉजी, सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, कोई चीज जो इन्फेक्शन से फैलती है उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शस, संक्रामक, इन्फेक्शस, संक्रामक, ये हिंदी में काफी बार आया हुआ है, इन्फेक्शस, संक्रामक। स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनली डिस्टर्बेंस को क्या कहते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ, एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटल डिस्टर्बेंस को ठीक करता है, दैट इज साइकियाट्रिस्ट। अब साइकी से संबंधित बहुत से वर्ड आते हैं, साइकी अपने माइंड को कहते हैं, साइकी आत्मा को भी कहते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट जो साइकी का अध्ययन करता है, मन का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ। स्पीक इन ए वेरी लो टोन, बहुत ही लो टोन के अंदर बात करना, मीन्स विस्पर, फुसफुसाना, उसको बोलते हैं विस्पर। समथिंग दैट इज हिडन, कुछ छिपी हुई चीज, दैट इज मिस्ट्री, रहस्य, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रहस्य है ये। somebody that foretells, जो पहले ही बता देते हैं, फॉर FORE, फॉर क्या होता है, पहले से ही बता देना, भविष्यवाणी करना, foretells द कमिंग ऑफ समथिंग, आने वाली चीजों का, दैट इज हार्बिंजर, पथ प्रदर्शक। हार्बिंजर यानी उस व्यक्ति की हार कभी नहीं होती जो पहले ही पता लगा लेता है आने वाले रास्ते का, दैट इज हार्बिंग, पथ प्रदर्शक। हार्बिंगर क्या हो गया, पथ प्रदर्शक। सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील, आर्टिलरी, तोप चलाने वाला व्यक्ति, गन किसके ऊपर हो, व्हील के ऊपर हो, पहिए लगे हो गन के, तो वो क्या होती है, आर्टिलरी, तोप चलाने वाला व्यक्ति, दैट इज, तोप खाना होता है ना, और आर्टिलरी क्या होता है, तोप चलाने वाला। सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, इतना गहरा कि जिसके बॉटम तक नहीं पहुंचा जा सके, दैट इज अनफेदमेबल, अथाह है, फेदम क्या होता है, गहराई, अनफेदमेबल, अथाह है, जिसकी गहराई पर जाना मुश्किल हो। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक एटसेट्रा, तो ऐसी दुकान को क्या करेंगे, बुटीक, वो क्या होती है, बुटीक होती है। सेमलेसली रूड, एक है भद्र व्यवहार, दैट इज इम्पुडेंट, निर्लज व्यक्ति, इम्पुडेंट, जिसको सभ्यता का ज्ञान ही नहीं है, सेमलेसली जिसका वर्क हो उसको बोलते हैं इम्पुडेंट। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर और अर्सन, क्या बोलते हैं, फेलोनी, यानी फिल्मों में होते हैं ऐसे सीरियस क्राइम होते हैं, मर्डर होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, फेलोनी, महा अपराध, फेलोनी, फिल्मों जैसे, फेलोनी, ये फिल्मों जैसे, ये वर्ड हमने याद करने के लिए लिया है, रियलिटी नहीं है कि सीरियस क्राइम कहाँ होते हैं, हम देखते हैं फिल्मों में, तो इसको बोलते हैं फेलोनी, महा अपराध।
सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, बहुत ही गर्म किरणें भेजना, दैट इज रेडिएट, विविकरण करना किसको, रेडिएशन के द्वारा जो चीजें होती है उनको क्या किया जाता है, रेडिएट। अब रेडिएशन बनता है, शे रेडिएट बनता है, रेडिएट करना, ओके, रेडिएटेबल कह सकते हैं। ये सारे वर्ड किससे बनेंगे, रेडिएट से। तो हमें रेडिएट का पता होना चाहिए कि रेडिएट क्या होता है, विविकरण। तो रेडिएट मीन विविकरण करना, किरणें डालना। सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए किसी क्रिमिनल को, अपराधी को भेज देना। हवालात में क्या कहते हैं, रिमांड कर लेना, रिमांड, फिर से भेज देना जांच के लिए। सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू असेस, उसको बोलते हैं रिसेस, गुप्त स्थान। रिसेस गुप्त स्थान, जहां पर पहुंचना कठिन हो, एक सीक्रेट प्लेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसेस। खाली समय को भी रिसेस बोलते हैं ना, रिसेस टाइम होता है स्कूल में होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसेस। और ये भी क्या होता है, रिसेस, यानी एक ऐसा गुप्त स्थान। सीक्रेट एग्रीमेंट, एक गुप्त समझौता, फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पज, कपट संधि, कोल्यूजन, कोल्यूजन, काले कामों के लिए क्या होता है, कोल्यूजन होता है, कपट संधि होती है, जालसाजी, कोल्यूजन। सर्च इन द डार्क, अंधेरे में खोजना, दैट इज ग्रोप या फंबल, ग्रोप करना, फंबल करना, यानी टटोलना, किसी चीज को ढूंढना, ग्रोप करना या फंबल करना। सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज की खोज करना, समय नहीं था, उसको बोलते हैं क्वेस्ट। ये क्वेश्चन से बना हुआ है, क्वेश्चन एक प्रकार का क्या होता है, खोज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। और ये क्या है, क्वेस्ट, सर्च ऑफ समथिंग। सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, दैट इज कन्वेंटिकल, गुप्त धार्मिक सभा। सीक्रेट रिलीजियस जो मीटिंग होती है, धार्मिक मीटिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंटिकल, गुप्त धार्मिक सभा होती है। अब देखिए एक ही वर्ड आए अलग अलग चीजों के लिए, जैसे इसमें सभा है, वो पहले भी एक वर्ड आया था, आगे भी आएंगे। लेकिन जो सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंटिकल, कन्वेंटिकल, गुप्त धार्मिक सभा। और पहले आया था कोल्यूजन, एक कपट संधि, कपटी जाल बिछाने के लिए की गई सभा क्या होती है, कोल्यूजन। नेक्स्ट है सी विद ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, एक ऐसा समुद्र जिसके ऊपर कई द्वीप हो, उसको क्या बोलेंगे, आर्किपेलगो, आर्किपेलगो, द्वीप समूह। ए सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक, एक चेक के ऊपर सिग्नेचर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट, हस्ताक्षर करना, इंडोर्समेंट, हस्ताक्षर करना, यानी उसके अंदर हम क्या हो जाते हैं, इंडोर हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, इंडोर्समेंट। शोविंग कंटेम्प्चुअस इंडिफरेंस, सुपरसिलियस यानी घमंडी, शोविंग कंटेम्प्चुअस इंडिफरेंस, जो खुद को बहुत अलग दिखाने की कोशिश करता हो, दैट इज सुपरसिलियस, घमंडी, खुद को सुपर समझता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरसिलियस, घमंडी। ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, बुक या स्पीच की एक छोटी सी समरी, दैट इज एपिटोम, सारांश होता है, वो क्या होता है, एपिटोम, सारांश। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर, लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर करे, ऐसा कानून क्या कहा जाता है, कर्फ्यू कहलाता है, सभी जानते हैं ना कर्फ्यू। शोविंग डीप शोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत करने के लिए पश्चाताप करना, उसको क्या बोलते हैं, कंट्राइट, कंट्राइट बोलते हैं, प्रायश्चित करने वाला, कंट्राइट। रिपेटेंस भी होता है ना, पश्चाताप, ये क्या होता है, कंट्राइट करना, कि अब दोबारा ये काम हम नहीं करेंगे, कंट्राइट। ए शॉर्ट सेइंग और पोएम, एक छोटी सी पोएम जो which express an idea in a very clever and amusing way, बड़ी चतुराई से और बड़ी मजाकिया ढंग से किसी विचार को प्रस्तुत करे, ऐसी पोएम, उसको बोलते हैं एपिग्राम, चुटकुला या व्यंग्य कविता, एपिग्राम। ओके, जैसे मान लो गांव में ऐसी कहावतें होती है, तो इसको हमने क्या बोला, एपिग्राम, व्यंग्यात्मक कविता। ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, खुशी के लिए की गई छोटी सी यात्रा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सकर्शन, सैर सपाटा, एक्सकर्शन, सैर सपाटा। ए शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, एक छोटी सी अभिव्यक्ति सामान्य सच्चाई की, दैट इज प्रोवर्ब, मुहावरा कहते हैं, डिक्टम कहते हैं, उक्ति, मैक्सिम, सूक्ति, एडिग, एक कहावत। तो ये जो सारे वर्ड हैं, एक छोटी सी बात को शॉर्ट में प्रस्तुत करने के लिए इन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी आप लर्न करोगे। ए शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, सच्चाई प्रकट करने के लिए छोटी सी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रोवर्ब भी कहते हैं, डिक्टम कहते हैं, मैक्सिम कहते हैं, एडिग कहते हैं। डिक्टम भी क्या होती है, उक्ति, मैक्सिम क्या होती है, सूक्ति, एडिक क्या होती है, कहावत, एडिज, कहावत। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, किसी भी व्यक्ति के बारे में एक छोटी सी स्टोरी, उसको बोलते हैं एनेडॉक्ट, एनेक्डोट, एक किस्सा, यानी जिसको हम एनक लगा के पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का किस्सा, क्या हो गया, एनेक्डोट। स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्प्चुअस लैंग्वेज
एक अपमानजनक भाषा, कंटेम्पचुअस क्या होता है, स्कॉर्न होता है तिरस्कार करना किसी का, ये वर्ड भी याद रखना। तो स्कॉर्नफुल और कंटेम्पचुअस लैंग्वेज यानी ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम अपमानजनक भाषा, ओप्रो व्यक्ति के लिए जो हम भाषा यूज करते हैं वो क्या होती है, अपमानजनक, ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम अपमानजनक भाषा। साइंस ऑफ वेट, वजन का विज्ञान, दैट इज मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान बोलते हैं, मेट्रोलॉजी मीटर में मापते हैं ना, मेट्रोलॉजी माप विज्ञान। साइंस ऑफ टाइम, समय का विज्ञान, हॉरोलॉजी समय विज्ञान, हॉरोलॉजी समय विज्ञान। होरो क्या होता है, समय होता है। अगर आप इसमें अध्ययन करेंगे, ज्योतिष में आता है कौन सा होरा चल रहा है, तो होरो का मतलब क्या होता है, टाइम। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, जिसके अंदर शब्दकोश हो बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफी। ये वर्ड कई बार आता है, डिक्शनरी को लिखने वाले को कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, और ये होता है लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश विज्ञान। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर, दैट इज एथनोलॉजी, मानव जाति का विज्ञान, जो मनुष्यों का एक दूसरे के साथ रिलेशन बताता है उसको बोलते हैं एथनोलॉजी, मानव जाति का विज्ञान। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी के बारे में, दैट इज एनाटॉमी, शरीर रचना का विज्ञान, शरीर की रचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, रचना, उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, दैट इज इकोलॉजी, परिस्थिति विज्ञान की एक वातावरण के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जीव कैसे रहते हैं, उनकी हैबिट क्या होती है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी, यानी एक जैसी नहीं रहती, इकोलॉजी परिस्थिति विज्ञान। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे संसार की रचना का विज्ञान, दैट इज कॉस्मोग्राफी। कॉस्मो नाम कहीं भी आता है तो उसका मतलब होगा पूरे विश्व से, क्योंकि कॉस्मोस क्या होता है, ब्रह्मांड होता है, तो पूरे विश्व से, कॉस्मोग्राफी विश्व रचना का विज्ञान। साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज, रोगों के कारण का विज्ञान, दैट इज एटियोलॉजी या एटियोलॉजी, कारण विज्ञान, जिसमें किसी के पूरा एटी का पता लगाया यानी कारण का पता लगाया जाए, एटियोलॉजी। साइंस ऑफ मैनकाइंड एज ए एनिमल, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, जिसमें मनुष्य का भी एक जानवर के रूप में पूरा अध्ययन किया जाए, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, शिल्प विज्ञान सभी जानते हैं। साइंस ऑफ मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल आर्ट, इंडस्ट्रियल आर्ट का जिसमें अध्ययन किया जाता है, टेक्नोलॉजी। साइंस ऑफ द हेल्दी लिविंग, दैट इज हाइजीन, स्वास्थ्य विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है वो हम बताते चलेंगे, बाकी हम सभी ये वो कर रहे हैं, कोई भी छूटे ना, कोई भी तैयारी हो, और अलग से आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ध्यान से सुनते जाइए, सुनने से ये लर्न होते जाएंगे। साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, दैट इज हाइजीन, स्वास्थ्य विज्ञान। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्ट क्या होता है, उकेरना कहीं पर, दैट इज एपिग्राफी, पूरा लेख शास्त्र, ये भी लर्न करना है आपने, एपिग्राफी पूरा लेख, ग्राफ क्या होता है, चित्रण करना कहीं पर, तो एपिग्राफी पूरा लेख शास्त्र। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ब्यूटी का अध्ययन करना, दैट इज कैलोलॉजी, कैलोलॉजी, यानी कि ऐसे मान सकते हैं कि केले का यूज सुंदरता में ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी बोलते हैं, सौंदर्य विज्ञान। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट, डेट फिक्स का विज्ञान क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजी, कालक्रम विज्ञान, कौन सी चीजें वो कितने साल पहले बनी थी, बाद में कैसे कैसे आगे बनती गई, वो क्या होता है, किसी चीज का कालक्रम, क्रोनोलॉजी बोलते हैं, इतिहास में ज्यादातर होता है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल का अध्ययन करना, दैट इज क्राइमनोलॉजी, नाम से स्पष्ट है, अपराध विज्ञान। स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन करना, दैट इज न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, नए नए सिक्कों का अध्ययन करना। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होते हैं, मुद्रा शास्त्र। साइंस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अध्ययन करना, क्लाइमेटोलॉजी, कुछ तो नाम से ही बने होते हैं, बहुत आसान है, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। साइंस ऑफ ब्लड, ब्लड के साइंस को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी, यानी हीमोग्लोबिन होता है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, हेमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान। साइंस ऑफ बर्ड, बर्ड का इट्स इंपॉर्टेंट, साइंस ऑफ बर्ड, पक्षियों का विज्ञान, दैट इज ऑर्निथोलॉजी, ऑर्नी यानी उड़ने वाले, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान। साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म, टर्म का जिसमें यूज हो, नियमों का जिसमें यूज हो, दैट इज प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, उसको बोलेंगे टर्मिनोलॉजी, शब्दावली विज्ञान। टर्मिनोलॉजी शब्दावली विज्ञान, शब्दों के सही नियमों का ज्ञान होना, टर्मिनोलॉजी। साइंस ऑफ डीलिंग विद हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है, वंश, वंश का ज्ञान करना, दैट इज जेनेटिक्स, अनुवांशिक विज्ञान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल, धातुओं का, दैट इज मेटलर्जी, धातुकर्म विज्ञान, मेटलर्जी धातुकर्म विज्ञान। साइंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, मानवीय कानूनों का अध्ययन करना, दर्शन शास्त्र का और विज्ञान का अध्ययन करना, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र, ज्यूरिस क्या होता है, न्याय।
साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, अच्छा भोजन बनाने की कला, दैट इज गैस्ट्रोनॉमी, यानी गेस्ट के लिए हम क्या बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, तो अच्छा खाने बनाने के विज्ञान को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट उड़ाने का जो विज्ञान है, जो कला है, उसको क्या बोलते हैं, एविएशन, विमान। अब एविएट क्या होता है, ऊपर उठना, और यहाँ पर मीनिंग आया है एविएशन, विमानन, यानी विमान के बारे में स्टडी करना। स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, किंडरगार्टन स्कूल होते हैं ना, किंडरगार्टन स्कूल होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं। से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन, पहले ही कह देना, जो चीज घटित होने वाली है पहले ही कह देना, मतलब भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी ये काफी बार आया हुआ है, फोरकास्ट भी कहते हैं, प्रेडिक्ट भी कहते हैं और फोरटेल भी कहते हैं। फोर का मतलब भी भूतपूर्व भी होता है, फोरटेल, प्रेडिक्ट और फोरकास्ट। से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, जोर से कहना, उसको बोलते हैं रिसाइट, यानी सहस्वर पाठ करना। पोएम आदि को जोर से बच्चे बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, रिसाइट। प्राइमरी में कहा जाता है कि रिसाइट द पोएम, पोएम सुनाइए, सहस्वर बोल करके किसी को सुनाना। सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर, आग के नुकसान से प्रॉपर्टी को बचा लेना। साल्वेज, आग से संपत्ति की रक्षा, साल्वेज कर लेना, साल्वेज। साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक, सैंड बैंक से अलग हुई एक झील को क्या बोलेंगे, लेगून झीलें जो होती है ना, साल्ट वाटर लेक, नमक के खारे पानी की झीलें होती है, उनको क्या बोलते हैं, लेगून। रूल फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, कि अच्छे व्यवहार का जो तरीका होता है, नियम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एटिक्विटी, शिष्टाचार या उपचार। एटिक्विटी क्या होता है, शिष्टाचार, एटिक्विटी। रूम फॉर वॉशिंग किचन, ये किचन यूटेंसिल्स, बर्तन धोना, दैट इज स्कलरी, रसोई के बर्तन मांजने की जगह क्या बोलते हैं, स्कलरी बोलते हैं। रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग, उसको क्या बोलेंगे, पोर्टिको या पोर्च बोलते हैं, द्वार मंडप, पोर्टिको या पोर्च। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को सामान्यता साफ करना, दैट इज एब्ल्यूशन, धार्मिक स्नान होता है, एब्ल्यूशन धार्मिक स्नान। एक तो लोशन होता है जो लगाते हैं नहा के, और एब्ल्यूशन क्या होता है, धार्मिक स्नान। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट, दैट इज विद्रोह। आर्म का मतलब क्या होता है, बाहें उठाना, यानी विद्रोह करना, दैट इज इंश्योरेक्शन, इंश्योरेक्शन या रिबेलियन, विद्रोह करना। रिबेल क्या होता है, विद्रोह करना, रिबेलियन विद्रोह करने वाला। राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी, समुद्र के स्तर का गिरना, दैट इज टाइड, ज्वार भाटा। उठना और गिरने को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा, टाइड कहते हैं। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, दैट इज प्रिविलेज, सुविधा या विशेष अधिकार। राइट यानी अधिकार, एडवांटेज भी क्या होते हैं, प्रॉफिट, जो किसी एक व्यक्ति को प्रॉफिट या अधिकार प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिविलेज, सुविधा या विशेष अधिकार। रिवार्ड फॉर ए वर्क और सर्विस, किसी सेवा के लिए किसी को इनाम देना, दैट इज रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक देना, किसी को मेहनताना देना, उसको क्या बोलते हैं, रिम्यूनरेशन। रिटर्न टू वन्स ओन कंट्री, अपने देश में लौटना। रिपार्टिएट, रिपैट्रिएट, पैट्रिएट देशभक्त होता है ना, रिपैट्रिएट क्या होता है, देश की ओर लौटना, रिपैट्रिएट। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, बदला लेना, ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, व्यवहार है, वही बदले के अंदर वही व्यवहार करना, मीन्स रिटेलाइट। रिटेलाइट क्या होता है, रिटालिएट, बदला लेना, रिटालिएट क्या होता है, बदला लेना। रिडक्शन इन टैक्स और डेट, किसी टैक्स में और डेट में छूट होना, क्या बोलेंगे, सरमन। ये सरमन नहीं होगा, ये दैट इज रिबेट होता है, छूट। रिबेट क्या होती है, छूट। रिलीजियस डिस्कोर्स, रिडक्शन इन टैक्स और डेट, रिबेट। रिलीजियस डिस्कोर्स, धार्मिक जो ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, सरमन, उपदेश। रिजर्वड इन स्पीच, जो कम बोलता है, रेटिसेंट, अल्पभाषी, ये भी आते हैं, मितभाषी, अल्पभाषी, ज्यादा बोलने वाला, वाचाल जो होता है, ये वर्ड मीनिंग भी आते हैं, ये भी आप लर्न करने अच्छे तरीके से। रेटिसेंट क्या होता है, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, लायबल, उत्तरदायी, वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है, जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, दैट इज रिहेबिलिटेट, पुनः स्थापित करना, रिहेबिलिटेट। हेबिलिटेट क्या होता है, किसी की स्थापना करना, किसी को बसाना, तो रिहेबिलिटेट हो गया, पुनः स्थापित करना। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, जो बर्बादी के अंदर खत्म हो उसको क्या बोलेंगे, फैटल, मृत्यु का कारण। फैटल मीन्स घातक भी होता है, जो मृत्यु का कारण बनता है उसको क्या बोलते हैं, फैटल। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंग, दैट इज पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य।
रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, उसको इंटेलेक्ट बोलते हैं। जो हमारे दिमाग की तर्क की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्ट बोलते हैं। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक व्यक्ति जो लड़ने का शौकीन हो उसको कहते हैं बेलिकोज। अब इसको ऐसे याद करेंगे कि बेलिकोज, अक्सर लोग किसके साथ लड़ते हैं? अपने ही बेली के साथ लड़ते हैं, तो क्या कहेंगे? बेलिकोज। बेलिकोज क्या होता है? लड़ाका, जिसे लड़ने का शौक हो। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान के अंदर विश्वास हो। एग्जिस्टेंस क्या होता है? कि जो चीज है, स्थित है, उसमें विश्वास होना। थीस्ट बोलते हैं उसको, थीस्ट। और जो नास्तिक होता है उसको क्या बोलते हैं? अथिस्ट। तो ऐसे वर्ड बहुत आसानी से याद रह जाते हैं, क्योंकि थीस्ट, अथिस्ट होता है नास्तिक, और थीस्ट आस्तिक। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहेंगे? अथिस्ट। ए पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, जो कामुक सुख के अंदर बहुत ज्यादा रुचि रखता है उसको क्या बोलते हैं? एपिक्योर। कामुक होता है वो एपिक्योर। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट। अनपढ़, इलिटरेट, अनपढ़। तो लिटरेट क्या होता है? पढ़ा लिखा, शिक्षित, और इलिटरेट अनपढ़। तो ये दो वर्ड हमें एक से याद रहते हैं। वन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो उसको क्या कहते हैं? वेटरन, कुशल व्यक्ति, एक अनुभवी। वेटरन क्या होता है? अनुभवी। कंसेंट ऑफ ऑल, जिसमें सबकी सहमति हो। कंसेंट क्या होता है? मंजूरी, दैट इज कंसेंट ऑफ ऑल। अनएनिमस, अनएनिमस क्या होता है? एक मत, सभी चीजों में जिसका मत हो, दैट इज कॉल्ड अनएनिमस। वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर, जो पूरी तरह से दूसरी पर निर्भर करता हो, दैट इज पैरासाइट। दूसरे पर निर्भर हो, पैरासाइट। पैरा जिसको बोलते हैं, यानी कि परा, दूसरा। पर क्या होता है? दूसरा, तो दूसरों पर निर्भर, पैरासाइट। गुड सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में भेजी वाली, जो भेजी जाती चीजें उनको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट, निर्यात करना। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट होता है आयात करना, एक्सपोर्ट होता है निर्यात करना। निर्यात यानी बाहर भेजना, एक्सपोर्ट। एक्स का मतलब कहीं भी हो, बाहर जाना ही होता है। एग्जिट होता है, कुछ भी है, तो एक्स का मतलब जो बीत गया या जो बाहर की ओर है, एक्सपोर्ट। गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर, दूसरे देश से जो अंदर की ओर वस्तुएं आती है उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट, आयात। मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ, खुद का मर्डर करना। ऑन क्या होता है? खुद का, सेल्फ भी होता है खुद का, खुद का मर्डर करना, सुसाइड। सुसाइड, साइड का मतलब मारना ही होता है, सुसाइड, हत्या। मर्डर ऑफ, मर्डर्स ऑफ मैन, मानव की हत्या करना। होमिसाइड यानी नरसंहार करना, उसको क्या बोलते हैं? होमिसाइड होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है सीईटी के अकॉर्डिंग, वो वर्ड हम कर रहे हैं। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट एक शिशु। इन्फेंट क्या होता है? शिशु। एक शिशु की हत्या, इन्फेंटिसाइड। तो इन साइड में से एक पूछा जाता है हर बार, इन्फेंटिसाइड, शिशु की हत्या। मर्डर और मर्डर ऑफ वंस मदर, माँ की हत्या को करने को क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड। एम मीन्स मदर, मैट्रिसाइड। और पिता की हत्या, मर्डर ऑफ वंस फादर, दैट इज पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। ब्रदर की हत्या, फ्रेट्रिसाइड। अब मदर का याद रह जाएगा, एम से शुरू होता है, फादर का पी से, लेकिन भाई का एफ से, फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड। अब एफ से याद रखेंगे फेवरेट, फेवरेट कौन होता है? भाई। तो क्या फ्रेट्रिसाइड क्या होता है? भाई की हत्या। ए डिजीज विच स्पेंड्स, विच स्प्रेड्स थ्रू एयर एंड वाटर, जो हवा और पानी से बीमारी फैलती है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस, संक्रामक रोग। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, दैट इज एजेंडा। पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर जो डिसाइड किया जाता है, प्लान बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन एन अदर, द एम्बेसडर, राजदूत। एक रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? प्रतिनिधि, दूसरे देश में एक देश का प्रतिनिधि, उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर, राजदूत। ए रेमेडी, रेमेडी मीन्स इलाज, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज और ट्रबल, हर प्रकार की कठिनाइयां और हर प्रकार की बीमारी का इलाज, उसको क्या बोलते हैं? पेनेसिया, रामबाण बोलते हैं जिसको, पेनेसिया। A plane figure with 8 side and angles, that is octagon, अष्टभुज को क्या बोलते हैं? ऑक्टेगन। एक ये भी आपने लर्न करना है, 6 भुज का, 4 भुज का, अष्टभुज का, इनको क्या बोलते हैं? एक साइड वाला इंपॉर्टेंट था, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक फोबिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं साथ में बताता जाऊंगा कि ये जो वर्ड है 4-5 वो आप कर लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनका एक ग्रुप होता है। जैसे ऑक्टेगन क्या होता है? अष्टभुज। पेंटागन क्या होता है? 5 साइड, पंचभुज, पेंटागन। और
A plane figure with 6-sided angle, 6 साइड वाले को हेक्साजन, that is हेक्साजन. Dynasty, succession of rules belonging to one family, एक ही फैमिली से, डायनेस्टी यानी वंशज. डायनेस्टी क्या होता है? वंशज. ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है. डायनेस्टी वंशज. A person, plant or animal who is below the usual size, अपने नॉर्मल साइज से छोटा होना, उसको क्या बोलते हैं? ड्वार्फ बोना. ड्वार्फ बोना पौधा हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी जो नॉर्मल साइज से छोटा हो वो क्या कहलाता है? ड्वार्फ. वन हू डज अ थिंग फॉर प्लेजर, एक व्यक्ति जो अपने शौक के लिए, अपने खुशी के लिए काम करता है. ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है. अमेचर, शौकिया, यानी एक तो हम किसी सैलरी के लिए काम करते हैं, किसी के कहने से करते हैं, मजबूरीवश करते हैं, लेकिन अमेचर क्या होता है? शौकिया काम करना. अमेचर अपने शौक से, अमेचर यानी अपनी खुशी से. वन हु एज्यूम्स ए कैरेक्टर और टाइटल नॉट इज ओवन टू डिसीव, दैट इज इम्पोस्टर. उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, जो कि धारण करता है, अपने चरित्र को धारण करता है. और टाइटल नॉट इज ओवन टू डिसीव, जो खुद का नहीं होता उसको धारण करता है, दैट इज इम्पोस्टर. वन हु डिपेंड ऑन एंड बिलीव इन फैट, जो भाग्य में विश्वास करता है, फैट में विश्वास करता है. फैट क्या होता है? भाग्य. उसको क्या बोलते हैं? फैटालिस्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है, फैटालिस्ट. ए लेडीज अम्ब्रेला, उसको क्या बोलेंगे? पैरासोल. पैरासोल, पैराशूट होता है ना, यानी जितने भी उड़ने वाली चीजें हैं ऊपर जो जिनको हम फैलाते हैं उनको, वो पैरा से शुरू होती है. तो पैरासोल क्या होता है? लेडीज का. जो अम्ब्रेला तो उसको बोलते हैं पैरासोल. नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी. डेड बॉडी का एग्जामिन करना, निरीक्षण करना, पोस्टमार्टम. इसको क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम. A person chosen by quarreling parties to settle their difference, समझौता कराने के लिए. settle the difference क्या होता है? समझौता करवाना. उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर. आर्बिटर भी बोलते हैं, आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं, बिचौलिया कहते हैं, पंच भी कहते हैं इसको. आर्बिट्रेटर होता है पंच. आर्बिट्रेटर भी, आओ हम समझौता करें. आर्बिट्रेटर, पंच. A person who looks upon the bright side of things, जो हर चीज की ब्राइट साइड देखता है. ब्राइट का मतलब अच्छी वाली साइड देखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी. ये इंपॉर्टेंट दोनों, आशावादी और निराशावादी. वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट. और जो डार्क साइड देखता है, पर्सन हु लुक्स अपॉन द डार्क साइड ऑफ थिंग, किसी भी चीज का गलत पहलू देखता है हर बात में, उसको क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट. पैसी का मीन्स होता है निष्क्रिय. पैसी वॉइस होता है ना, पैसी का मतलब होता है निष्क्रिय. तो ये क्या करता है? हर चीज की जो गलत बात है वो देखता है, इसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, निराशावादी. ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं, वो क्या होते हैं? ऑर्फन, अनाथ. द मैन हु डज नॉट ईट मीट, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, दैट इज वेजिटेरियन. सभी जानते हैं वेज और नॉन वेज. तो वेजिटेरियन क्या होता है? शाकाहारी. और द मैन हु कैन ईट मीट, उसको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन. वन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, दैट इज ग्लटन. मोटू, पेटू कह सकते हैं, मोटू कह सकते हैं. ग्लटन, जो खा खा के क्या हो जाता है? ग्लटन हो जाता है. A speech or a poem recited at end of the play, अंत में जो बोली जाती है एक पोएम. मान लो कोई घटना है, पूरी की पूरी वृत्तांत सुनाया, लास्ट में जो पोएम बोलेगी उसको क्या बोलेंगे? एपिलॉग, सुक्ति बोलते हैं उसको. एपिलॉग, सुक्ति, इंपॉर्टेंट है ये. एपिलॉग, सुक्ति. स्पीकिंग अलाउड व्हाइल अलोन, जोर से बोलना, अकेला हो तब जोर से बोलना, उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी, यानी एकांत भाषण. सोलो वर्ड कहीं भी आता है उसका मतलब एक ही होगा. सोलो डांस होता है, सोलो सिंगिंग होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, कोई भी वर्ड वो सोलो में होगा. तो सोलिलोक्वी, एकांत भाषण. ए प्ले और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्स, गद्य के अंदर विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ, डांस के साथ, कॉस्ट्यूम के साथ कोई चीज प्रस्तुत की जाए, यानी कोई श्लोक बोले जा रहे हैं, शायरी बोली जा रही है म्यूजिक आदि के साथ, उसको क्या बोलेंगे? मास्क बोलते हैं. उसको क्या बोलेंगे? मास्क. एक मॉस्क होता है मस्जिद को, ये क्या है? मास्क. मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, दैट इज मैटिन. चर्च के अंदर जो प्रेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? मैटिन बोलते हैं. तो मैटिन प्रेयर होती है, ऐसे याद रखेंगे कि चर्च में क्या होती है? मैटिन प्रेयर होती है. मैटिन प्रेयर. इवनिंग प्रेयर को क्या कहते हैं? चर्च में वेस्पर कहते हैं. तो सुबह क्या होती है? मैटिन, यानी मॉर्निंग में एम से शुरू है तो मैटिन, और शाम को वेस्पर. इवनिंग को क्या होती है? वेस्पर. सुबह होती है मैटिन, शाम को वेस्पर. बेल्टस रंग इन द चर्च इन द इवनिंग, जो शाम को घंटियां बजती है, बेल्स आएगा यहाँ पर, उनको क्या बोलते हैं? कर्फ्यू. कर्फ्यू उनको बोला जाता है. शाम को जो चर्च में घंटियां बजती है उनको क्या बोलते हैं? कर्फ्यू. बेल्ट्स रंग, बेल्ट्स है, बेल्ट्स की आवाज आती है, उनको क्या बोलते हैं? कर्फ्यू बोलते हैं. एन ऑफिस फॉर विद सैलरी इज पेड, जहां पर सैलरी जाती है ऑनरेरी. ऑनर क्या होता है? सम्मान.
तो सैलरी भी एक प्रकार का क्या सम्मान होता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके सम्मान के रूप में सैलरी जाती है, उसको बोलते हैं ऑनरेरी, वेतनिक काम करना। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। बिना वेतन के काम करना, सेवा शून्य के काम करना, शौक से काम करना हमने पढ़ा था अमेच्योर, और ये है वेतन लेके काम करना ऑनरेरी। ए पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में काम करे उसको क्या बोलते हैं, कॉलिग बोलते हैं। कॉलिग सहकर्मचारी, जैसे सहपाठी साथ पढ़ने वाला होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक साथ काम करने वाला, कॉलिग्स। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ही व्यक्ति पूरी सरकार को चलाता है, यानी पूरा अधिकार एक व्यक्ति के पास होता है। ऑटोक्रेसी, वो होती है ऑटोक्रेसी, यानी एक ही व्यक्ति उसको चलाता है, ऑटो, बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिक चलता है, तो वो क्या हो गई, ऑटोक्रेसी। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, जो कुछ सभ्य व्यक्तियों के द्वारा, आदर्श व्यक्तियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, शाही, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टो का मतलब हमेशा शाही से होता है। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जिसमें ऑफिसर्स की चलती है, नौकरों की चलती है, नौकरशाही जिसको बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ये वर्ड पहले आया था, ब्यूरोक्रेसी, जिसमें नौकर, अफसरशाही जिसको बोलते हैं। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ कंट्री, स्टेटमैन एंड पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के द्वारा जो नीति बनाई जाती है देश में, उसको क्या बोलते हैं हम, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी बोला जाता है उसको। एनिमल विच लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले जीव। एक्वेटिक, इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक होता है, एक्वेरियम होता है, तो जो जल से संबंधित कोई नाम आएगा, कोई भी वर्ड है, वो क्या आएगा, एक्वा से संबंधित होगा, ये ध्यान रखना आप। जो मछली जिसमें रखते हैं उसको एक्वेरियम होता है, और ये एक्वेटिक, पानी के अंदर, एक्वेटिक बोले या एक्वेटिक। एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फीबियन, जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, तो दोनों क्या बोलेंगे, एम्फी। अब एम्फी को आप लर्न करोगे कि एम्फी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है उभय, और उभय का मतलब होता है दोनों। उभय लिंग भी होता है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और उभय लिंग होता है। तो एम्फी जहां पर वर्ड आएगा उसका मतलब उभय हो जाएगा, यानी दोनों, दोनों जगह काम करेगा वो। लैंड एंड वाटर, दोनों जगह एनिमल रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एनिमल विच लिव इन फ्लॉक, दैट इज ग्रिगेरियस, जो फ्लॉक में रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्रिगेरियस। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो कई लैंग्वेज जानता है, दैट इज लिंग्विस्ट। ये काफी बार आया हुआ है, लिंग्विस्ट बोलते हैं, ये लैंग्वेज से बना हुआ है ना, लिंग्वा शब्द, लिंग्वा का मतलब क्या होता है, भाषा होता है, लैंग्वेज भी भाषा होता है, तो लिंग्विस्ट क्या हो गया, कई भाषाओं का जानकार। तो ये अपने इंपॉर्टेंट थे, वो है। अब देखिए आगे, एक वर्ड आया था पहले, ए प्ले और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्स विद म्यूजिक, डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम। म्यूजिक के साथ किसी वर्ष को प्रस्तुत किया जाए, यानी वर्ष का मतलब वहां पर श्लोक, गद्य या किसी कथा को प्रस्तुत किया जाए, गद्य को प्रस्तुत किया जाता है, उसको बोलते हैं मास्क। और मास्क का मतलब होता है कठपुतली वाला तमाशा, कठपुतली के द्वारा जो खेल दिखाया जाता है उसको मास्क बोलते हैं, क्योंकि मास्क का मतलब वो जो कवर होता है चेहरे पर पहनने वाला, उसको कहते हैं ना, तो वो मास्क, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, मास्क होते हैं, कठपुतली। ओके, तो ये हमने दोबारा से रिपीट किया है, अच्छे से समझ आए। उसके बाद में है अपना ऑटोक्रेसी आ गया, अरिस्टोक्रेसी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, एम्फीबियन हो गया, और ग्रेगरियंस भी, लिंग्विस्ट हो गया। मैटर रिटन बाय हैंड, हाथ के द्वारा लिखा गया सारा विषय, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि बोलते हैं जिसको। जैसे कोई पुराना ग्रंथ मिल गया, रामायण मिल गया, और कोई पुराने ग्रंथ है, हाथ से लिखा हुआ है, तो हस्तलिखित जो प्रमाण मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट आपको पता है ना, लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं। और मैनु मीन हाथ से, मैनुअली काम। मैनुअल क्या होता है, जो काम हम हाथ से करते हैं, मैनुअली टाइप नहीं करते उसको, मैनुअल करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैनु। तो ये स्क्रिप्ट क्या होता है, लिखना, तो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ, यानी हस्तलिखित। नेक्स्ट है, दोनों को समझिएगा ध्यान से। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद एक व्यक्ति अपना इतिहास लिखता है, यानी अपनी जीवनी लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ध्यान समझना, ध्यान से समझना, जीवनी होती है और आत्मकथा होती है। खुद जो व्यक्ति अपने बारे में लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, खुद लिखता है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, कोई दूसरा लिखता है उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। अब दोनों का मतलब जीवनी है, लेकिन एक खुद लिखते हैं व्यक्ति उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, दूसरा लिखता है उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। ये डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखोगे, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। द साइंस ऑफ एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ के विज्ञान को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। अब जू जैसे जीव बनता है ना, तो जूलॉजी, जू होता है चिड़ियाघर, वहां जीव जंतु रहते हैं, और जूलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान। साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति का, देन बॉटनी, बॉटनी क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। द साइंस ऑफ अर्थ, धरती के इतिहास के बारे में जानना, दैट इज जियोलॉजी। हम जियोग्राफी कहते हैं, धरती का नाम जहां भी आता है उसमें जियो लगा होता है, जियो क्या होता है, भूमि, जियोलॉजी, भूमि का विज्ञान। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड,
अनमैरिड को क्या कहते हैं, बैचलरहुड, बैचलर होता है कुंवारा, और बैचलरहुड कहते हैं उस अवस्था को, क्या बोलेंगे, बैचलरहुड, हुड होती है अवस्था, ओके। और द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड वो था मेन के लिए, बैचलरहुड होता है, बैचलर क्या होता है कुंवारा, और गर्ल के लिए क्या होगा, मैडनहुड, कुंवारापन, मैडन क्या होती है, कुंवारी, तो मैडनहुड होगा गर्ल के लिए। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइव्स, दो पत्नी रखना या दो हस्बैंड रखना, उसको क्या बोलेंगे, बाइगेमी, द्विविवाही, ओके। बाई नाम जहां भी आएगा वहां द्वि उसका मतलब दो होगा, ये ध्यान रखोगे आप, कहीं भी आए बाइगेमी, तो बाइगेमी क्या होगा, टू वाइव्स, दो वाइफ रखना या दो हस्बैंड रखना, उसको बोलोगे बाइगेमी। द कस्टम ऑफ मोर देन टू वाइव्स एट द सेम टाइम, एक इसमें एक से या दो से ज्यादा पत्नियां रखना, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगेमी, पॉली का मतलब होता है कई, पॉलीगेमी, तो पॉलीवोर्ड पॉलिस्टार होता है, ठीक है, तो पॉलीवोर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, मैनी, पॉलीगेमी, तो गेमी का मतलब विवाह से संबंधित था, पहले था अपना बाइगेमी, दो पत्नियां रखना या दो हस्बैंड रखना, और पॉलीगेमी कई कई पत्नियां या कई हस्बैंड रखना। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर चुका हो उसको बोलेंगे विडो, यानी विधवा। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, और पत्नी मर चुकी है तो क्या होगा, विडोर, विदुर, हिंदी में बोलते हैं उसको विदुर, विडोर। हरियाणा में पहले विडो पेंशन थी और अब विडोर पेंशन भी शुरू कर दी है, विदुर पेंशन भी शुरू कर दी है, तो जिसकी पत्नी मर गई है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विडोर। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की ईयरली रिटर्न, हर साल होना, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। अब एनी वर्ड कहां से आया है, एनुअल से आया है, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, तो एनी वर्ड जहां भी लगेगा उसका मतलब वो घटना वर्ष के बाद में रिपीट होगी, तो एनिवर्सरी, ओके, वर्षगांठ। दैट विच हैपन वंस इन ईयर, जो साल में एक बार होता है, एनुअल, एनुअल एग्जाम होते हैं ना, साल में एक बार एनुअल। प्रेजेंट एवरीवेयर गॉड, हर जगह जो उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सर्वशक्तिमान हो गया, हर जगह उपस्थित हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीन चार वर्ड जो है। ओमनी प्रेजेंट होता है हर जगह जो उपस्थित है। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके बीच में से देखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ए लवर ऑफ वुमेन काइंड, जो पूरे वुमेन काइंड से, फीमेल से जो प्रेम करता है, लवर ऑफ वुमेन काइंड, उसको क्या बोलते हैं, फिलोग्निस्ट, फिलोग्निस्ट बोला जाता है उसको, स्त्री प्रेमी। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी, अतिथियों का स्वागत करना क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी, मेजबानी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सीविंग डिजाइन और क्लॉथ अदर मटेरियल, किसी भी कपड़े आदि के ऊपर नक्काशी करना, कोई डिजाइन बनाना, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी, काशीदारी, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयड होता है उकेरना, एम्ब्रॉयडरी, काशीदारी। मैरिज ऑफ गॉड, भगवान से विवाह करना, यानी इस विवाह, थियोगेमी, थियो का संबंध किससे होगा, धर्म से होगा, थियोगेमी ईश्वर से विवाह। लवर ऑफ डॉग्स, डॉग का प्रेमी, दैट इज कैनोफिलिस्ट, कैनो मींस डॉग, कैनोफिलिस्ट पहले भी एक नाम आया था और उसका वहां भी डॉग मतलब था, तो यहां भी क्या होगा, कैनोफिलिस्ट का, कुत्तों का शौकीन। अमनेशिया, स्मृति लोप हो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी, दैट इज कॉल्ड अमनेशिया। लीजिबल, पठनीय, हैंडराइटिंग दैट कैन बी इजीली रीड, एक ऐसी राइटिंग जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है उसको बोलते हैं लीजिबल, पठनीय, और जिसको नहीं पढ़ा जा सकता उसको क्या बोलेंगे, इलिजिबल। तो एक से हमारे दो वर्ड याद हो गए, जिसको आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता वो इलिजिबल होगी, और पढ़ा जा सकता है वो क्या होगी, लेजिबल, इलेजिबल और लेजिबल। हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर कोई दो घटना हो उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी, समकालीन। जैसे अकबर के समकालीन कौन थे, तुलसीदास, तो वो क्या थे, कंटेम्परेरी, समकालीन। एक ही समय में दो घटना का होना, ये वर्ड काफी बार आया हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कंटेम्परेरी, समकालीन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, दैट इज एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, ये वर्ड पहले हमने किया है, कुलीन तंत्र। मेरिटोक्रेसी, बुद्धिजीवियों की सरकार। गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, दैट इज मेरिटोक्रेसी, मेरिट का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमता से होता है मेरिट का मतलब, तो मेरिटोक्रेसी, बुद्धिजीवियों की सरकार। प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, धनी लोगों के द्वारा, पावरफुल लोगों के द्वारा सरकार चलती है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। प्लूटो का मतलब धन से जोड़ा जाए, प्लूटो। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, ऑफिसर के द्वारा, नौकरों के द्वारा, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, ये हम पहले कर चुके हैं, नौकरशाही। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, दैट इज रिपब्लिक, गणतंत्र जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, धर्म के द्वारा, तो पहले हमने जिक्र किया था, थियो जहां वर्ड आता है उसका संबंध किससे होगा, धर्म से, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। गवर्नमेंट बाय किंग या क्वीन के द्वारा जो सरकार चलती है वो क्या होती है, मोनार्की, राजतंत्र,
मोनार्की बोलते हैं उसको। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा सरकार, दैट इज ओलिगार्की, अल्पतंत्र, कुछ ही लोगों के द्वारा, ओलिगार्की। और हेटेरो बुक्स, किताबों से नफरत करने वाला, मिसोबिब्लिक, मिसोबिब्लिक पुस्तक द्वेषी, ये वर्ड याद रखना। बाइबलिक कौन होता है? पुस्तक से प्रेम करने वाला, और मिसोबाइबलिक पुस्तक द्वेषी, पुस्तक से द्वेष करने वाला। हेटेरो ऑफ लर्निंग, सीखने से नफरत करने वाला। मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट शिक्षा से द्वेष। हेटेरो ऑफ मैरिज, शादी से नफरत करने वाला। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से जिसके ज्यादा मीनिंग हो वो होता है एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, कई मीनिंग होना, एम्बिगुअस। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की गिनती, क्या कहेंगे? सेंसस, जनगणना। सेंसस क्या होता है? जनगणना। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इनकोरिजिबल, अब कोरिजिबल क्या होता है? जिसको करेक्ट किया जा सकता है उसको कोरिजिबल बोलते हैं, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको इनकोरिजिबल बोलते हैं। फियर ऑफ फॉरेनर, विदेशियों से भय। जीनोफोबिया, तो बताया था आपको कि फोबिया वो भी आपने लर्न करने हैं। जीनोफोबिया विदेशियों से भय, और फियर ऑफ वन सेल्फ, खुद से डरना। ऑटोफोबिया, ऑटो का मतलब क्या होगा? खुद का। ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ी थी ना, खुद के द्वारा लिखी गई। ऑटो मीन्स खुद से, ऑटोफोबिया अपने आप से भय करना। फियर ऑफ डेड बॉडी से भय करना। नेक्रोफोबिया, शव से भय, कई लोगों को शव से डर लगता है, नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल, जानवरों से। जूफोबिया। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से भय लगना। एरोफोबिया, उसको बोलेंगे हम एरोफोबिया। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, जो घुड़सवारी के अंदर कुशल हो उसको कहते हैं कैवेलियर, घुड़सवार। कैवेलियर घुड़सवार, यानी केवल एक ही व्यक्ति घोड़े पर चढ़ सकता है, कैवेलियर घुड़सवार। एग्जिस्टिंग फॉरएवर, जो हमेशा रहता है, एटर्नल शाश्वत। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर, फलों की फूलों की खेती को क्या कहते हैं? सब्जी की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कहते हैं, जिसमें फूल आदि लगाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, नक्शा बनाने की कला क्या होती है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने की, यानी कार्टून के रूप में देश को बनाते हैं, तो क्या हो गई? कार्टोग्राफी, मानचित्र बनाने की कला। ए बुक ऑफ सेक्रेड या रिलीजियस नेचर, दैट इज स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथ को क्या बोलेंगे? स्क्रिप्चर। बुक्स, पिक्चर और इंटेड ऑफ अराउज सेक्सुअल डिजायर, अश्लील ग्रंथ। इरोटिका, इरोटिका अश्लील ग्रंथ। ब्रेक एन एग्रीमेंट, एक समझौते को या कानून को या प्रॉमिस को तोड़ देना कहलाता है। वियोलेट, उल्लंघन करना। वियोलेशन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना किसी चीज का, तो वियोलेट हो गया उल्लंघन करना। चीफ एक्टर और कैरेक्टर, जो मुख्य एक्टर होता है किसी स्टोरी या ड्रामा में, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। ये काफी बार आया हुआ है। प्रोटैगोनिस्ट होता है मुख्य पात्र, जो हीरो होता है पूरी फिल्म में, दैट इज प्रोटैगोनिस्ट। दैट इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। अनिश्चित, एम्बिगियस, एम्बी का मतलब क्या होगा? अस्पष्ट, कई, तो एम्बी हो जाएगा, किसी का मीनिंग कई हो जाएंगे, किसी के मीनिंग, तो वो क्या हो जाएगा? एम्बी हो जाएगा, एम्बिगियस, अस्पष्ट हो जाएगा, अनिश्चित, अस्पष्ट। एम्फीबियस, सतल और जल में रहने वाला, ये कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट है नरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट अंडर द गाइज ऑफ अनदर और सस्टेन्ड मेटाफर, रूपक के रूप में कोई बात बताई गई हो, यानी कि एक उदाहरण देके हम बात बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अलेगरी, दृष्टांत कथा। उदाहरण देते हैं वो क्या होता है? अलेगरी, दृष्टांत कथा। नेक्स्ट है टू गिव समवन समथिंग टू मेक गुड फॉर लॉस, गुड फॉर लॉस और डैमेज, किसी को नुकसान की एवज में जो चीज दी जाती है, सरकार देती है ना, वो क्या होता है? कंपेंसनेट, मुआवजा, क्षतिपूर्ति के लिए, कंपेंसनेट, मुआवजा। इन एबिलिटी ऑफ पर्सन सन अल्कोहल ड्रिंक, शराब को नहीं छोड़ सकता, उसको बोलेंगे डिप्सोमेनिया, शराब की लत, यानी डिप लगा लेता है वो, शराब के अंदर डूब जाता है, डिप्सोमेनिया, शराब की लत। दैट विच इज ऑल इंक्लूसिव, जिसके अंदर सभी चीजों का समावेश हो, यानी जो थका दे, एक्सॉस्टिव, थका देने वाला। ए मैन विद नैरो एंड प्रिजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, जो धर्म के अंदर पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो, दैट इज फेनाटिक, कट्टर धर्मांधी, फेनाटिक, कट्टर। वन हु कैन नॉट बी इजीली प्लीज्ड, जिसको आसानी से प्लीज नहीं किया जा सकता, जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, उसको बोलेंगे फास्टिडियस, हटी भी बोलते हैं इसको, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, फास्टिडियस, यानी बहुत फास्ट होता है वो, अपने आप में आसानी से खुश नहीं होता। एक्ट ऑफ किलिंग वनस क्लैन, पूरे कुल को नष्ट कर देना, फैमिली को, कम्युनिटी को नष्ट कर देना। जीनोसाइड है, नरसंहार करना। जीनोसाइड क्या होता है? नरसंहार। ये साइड भी हमने किया था, सुसाइड है, मेट्रोसाइड है, ये हमने किया था, फ्रैट्रिसाइड है, भाई की हत्या। हेरेटिक, वन हु एक्सप्रेसेस आइडियाज व्हिच आर नॉट इन कीपिंग विद कन्वेंशनल रिलीजियस
टीचिंग दैट इज हेरेटिक। जो इनका बिल्कुल लेन देन ना हो, कोई कनेक्शन ना हो और जो दिखावा करे, हेरेटिक, नास्तिक या पखंडी, जो धार्मिक चीजों में विश्वास नहीं करता। हेट्राडॉक्स भी क्या होता है? जो हैट करता है, दोनों में एच आया ना, तो इससे आप याद रखोगे हैट, जो नफरत करता है, हेट्राडॉक्स धर्म से जो नफरत करता है, नास्तिक। ए जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, श्रद्धा प्रकट करने का पोस्चर, उसको क्या कहते हैं? होमेज, श्रद्धांजलि देना। नेक्स्ट है रिटोरिकल एक्सीजरेशन। एक्सीजरेशन होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। हिंदी में होता है ना हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। दैट विच कैन नॉट बी इजीली इमिटेटेड, जिसको आसानी से इमिटेट नहीं किया जा सकता, कॉपी नहीं किया जा सकता, नकल नहीं जिसकी की जा सकती, उसको क्या बोलेंगे? इनइमिटेबल। इनइमिटेबल। अब इमिटेट क्या होता है? नकल करना। इनइमिटेट क्या हो गया? जिसकी नकल ना की जा सके। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता। इनविंसिबल। तो मान लो 4 वर्ड दिए गए हैं, तो आपने ऐसा वर्ड ढूंढना हो कि ऐसा ना हो, तो उसमें आगे इम लगा होगा, इन लगा होगा। विंसिबल क्या होता है? जीतने योग्य। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके। ए मैन हु इज इजीली इरिटेटेड, जिसको आसानी से चिढ़ाया जा सके, क्रोध दिलाया जा सके, उसको क्या कहेंगे? इरिटेबल, शीघ्र क्रोधित होने वाला, इरिटेबल। ए पर्सन हु इज वेल वर्सड इन लॉ, जो कानून का पूरा जानकार हो, दैट इज ज्यूरिस्ट, विधिवेता। ज्यूरिस्ट, विधिवेता, जज होता है न्याय करने वाला, ज्यूरी करता है, न्याय करता है, उसको क्या बोलेंगे? ज्यूरिस्ट। एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, स्टील होता है चुराना, चोरी करने की बहुत ही तीव्र इच्छा, ये बचपन से होती है, मनोविज्ञान के अंदर एक रोग होता है क्लेप्टोमेनिया। मेनिया जहां भी वर्ड आएगा तो वो एक बीमारी होगी मानसिक। क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी की आदत। ए हेटर ऑफ वुमेन, वुमेन से नफरत करने वाला, मिसोगिनिस्ट, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। नेक्स्ट है साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड, जो ध्वनियों का साइंस है उसको बोलेंगे फोनोलॉजी। फोनम क्या होती है? ध्वनि होती है। फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान। स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, पुरानी जो रचना है या इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, उसका अध्ययन, उसको बोलेंगे पैलियोग्राफी, यानी पहले की ग्राफी, लिखी हुई रचना, पैलियोग्राफी। स्कूल टीचर को क्या बोलते हैं? पेडागोग, अध्यापक भी बोलते हैं। पेडागोग यानी जिससे पढ़ाई होती है, पेडागोग, अध्यापक को, टीचर को पेडागोग भी बोलते हैं। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने फादर की मौत होने के बाद में जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं पोस्थुमस। और रचना भी, अगर कोई लेखक मर गया है, उसने पहले कोई रचना लिखी और वो मरने के बाद में प्रकाशित होती है, उसको क्या बोलते हैं? पोस्थुमस। दोनों को ही पोस्थुमस बोलते हैं, याद रखना। पोस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? पोस्ट यानी बाद का, पोस्थुमस बाद का। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड अदर देन नॉन चैनल ऑफ सेंस, यानी माइंड से रीडिंग करना, किसी के दिमाग को पढ़ लेना, विचार को पढ़ लेना, उसको बोलते हैं टेलीपैथी, विचारों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग सोल्यूबल, जिसको घोला ना जा सके, न घुलने वाला, इनसोल्यूबल, जिसे घोला ना जा सके, इनसोल्यूबल। लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, वो क्या होता है? ब्रिटल, यानी सरल, क्षणभंगुर। ब्रिटल होता है सरलता से टूटने वाला, ब्रिट हो जाता है, टूट जाता है, बीच में मतलब ब्रेक मानो आप, ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है। नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, जिसमें से लाइट नहीं जा सकती, वो होगा ओपेक, अपारदर्शी, ओपेक। अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, एक ऐसी रचना जिसके लेखक का पता ना हो, कोई भी चीज हो जिसको बनाने वाले का पता ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एनोनिम्स, गुमनाम। एनोनिम्स, गुमनाम, जिसका नाम पता ना हो। ए फिगर विद मेनी एंगल और साइड, जिसकी कई भुजाएं हो, पॉलीगॉन। तो ये हमने बताया था, पॉली का मतलब कई होता है, पॉलीगॉन बहुभुज। नेक्स्ट है हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, उसको बोलेंगे एटर्नल, अनंत। गवर्नमेंट इन विद नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द पर्सन और डिफरेंट रिलीजन, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, जो सभी धर्मों का सम्मान करे, उसको क्या बोलेंगे? सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। द एक्ट ऑफ टॉकिंग इम्पियसली अबाउट सेक्रेड थिंग, पवित्र चीजों की निंदा करना, दैट इज ब्लास्फेमी। ईश्वर या धर्म की निंदा करना ब्लास्फेमी बोलते हैं उसको, ब्लास्फेमी, यानी किसी के फेम को, किसी की प्रसिद्धि को ब्लास करना, खत्म कर देना, ब्लास्फेमी, ईश्वर या धर्म की निंदा। ए पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल, जो अपनी आत्मा के लिए अपने शरीर को कष्ट देता है, वो होता है एसेटिक, सन्यासी, तपस्या करना। एसेटिक क्या होता है? सन्यासी। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, जिसको बंद कमरे से डर लगता है, ये मैंने कहा था मानसिक बीमारी होती है, फोबिया, दैट इज क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप होता है, तो क्लस्ट्रोफोबिया
जिसको बंद कमरे से डर लगता है, क्लस्टर हो जहां बंद हो। फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से डर लगता है जिसको एगोराफोबिया, एगोराफोबिया यानी अगोरा, जहां पर बहुत प्रकार के लोग हों, अगोरा, उसको बोलेंगे अगोराफोबिया। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजीब लोगों से डर लगता है, जीनोफोबिया, वो क्या होता है, जीनोफोबिया। मेंटल डिरेंजमेंट, मानसिक उन्माद, जिसके अंदर मानसिक पागलपन हो, मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ हो, उसको बोलेंगे पेरानिया, पेरानोइया। ये पेरानोइया है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कौन सी भाषा से आया, कहां से निकला है, उसको बोलेंगे एटिमोलॉजी, शब्दों का इतिहास। किसी की एटी का पता लगा लेना, यानी उसकी शुरुआत का पता लगा लेना, एटिमोलॉजी। द स्टडी ऑफ मैप का अध्ययन करना, कार्टोग्राफी, ये पहले आ चुका है। मोर्चरी होता है मुर्दा घर, जहां मुर्दों को रखा जाता है, डेड बॉडीज आर केप्ट, मोर्चरी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, मौत के बाद में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना, क्या बोलते हैं, लिगेसी, वसीयत। लीगल रूप से, लिगेसी क्या होगी, लीगल रूप से किसी को अपनी प्रॉपर्टी देना, लिगेसी, वसीयत। एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, स्किन का अध्ययन करना, यानी चर्म रोग को क्या कहते हैं, चर्म रोग का जो विशेषज्ञ होता है, डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, दैट इज एलिट्रेशन, अनुप्रास। ये अलंकार आप सभी याद कर लेना, इसमें एलिट्रेशन दिया हुआ है, यानी जब बार बार एक ही साउंड रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे हिंदी में होता है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर जो होता है वर्ड बार बार रिपीट हो तो उसको बोलेंगे एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। और नेक्स्ट है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, ये पहले आया था मास्क, यानी कठपुतली का तमाशा होता है ये मास्क। एम्बीडेक्स्टर, दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिखने वाला, एम्बीडेक्स्टर, एम्बी का मतलब दोनों, उभे। और कैलीग्राफी, सुलेख होता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को बोलेंगे कैलीग्राफी, सुलेख। वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर उगाना, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। तो ठीक है, दोबारा वर्ड आ जाए उसका हमारा क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। और इनके बाद अपना है लेफ्टिनेंट, एन आर्मी ऑफिसर हु इज बिलो कैप्टन इन रैंक, दैट इज लेफ्टिनेंट। अब इसको याद करने के लिए आप याद करो ल्यूटिनेंट, स्पेलिंग आपने लर्न करनी है इसकी, क्योंकि ये जो स्पेलिंग टेस्ट होता है उसमें आती है स्पेलिंग। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट, और स्पेलिंग क्या होगी, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट, यानी लेफ्टिनेंट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग बहुत बार आती है, जिसमें हमें शुद्ध और अशुद्ध चुनना होता है, उसमें आते हैं ये वर्ड स्पेलिंग वाले। नेक्स्ट है पर्सन हु इज 60 ईयर ओल्ड, जो 60 साल का हो, उसको क्या बोलेंगे, सेक्साजेनेरियन, 60 साल का, उसके आगे सेक्साजेनेरियन। और पर्सन हु इज 15 ईयर ओल्ड, जो कि 15 साल का हो, उसको क्या बोलेंगे, एडोलसेंट होता है, वो होता है किशोर, एडोलसेंट, युवा या किशोर। 70 का हो उसको सेप्टाजेनेरियन, ऑक्टाजेनेरियन, 80 वर्ष का, ऑक्टा 8 से संबंधित है, ओके। नोनाजेनेरियन, 90 वर्ष का, सेंटेनेरियन, दैट इज 100 वर्ष का। बाइएनियल, द्विवार्षिक, सब वर्ष में 2 बार आने वाला बाइएनियल। ट्राइएनियल, त्रिवार्षिक। क्वाड्रेनियल, 4 साल का। ये वर्ड कहीं भी लगा हो, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, और क्वाड का मतलब होता है 4, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, जो मीनिंग में बिल्कुल अपोजिट हो, उल्टे हो, उनको बोलेंगे एंटोनिम। और कुछ स्टूडेंट इसको बोलते हैं एंटोनियम, एंटोनियम नहीं होता, एंटोनिम होता है। वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, जो सिमिलर होते हैं बोलने में, समान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम। ये सिनोनियम नहीं होता, सिनोनिम होता है, समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स। और इसके बाद है अपना इंपॉर्टेंट, दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसको नहीं पढ़ा जा सकता, इलिजिबल, अस्पष्ट, इलिजिबल, लिजिबल पहले आया था स्पष्ट, और इलिजिबल जिसको नहीं पढ़ा जा सके। ए डिसेप्टिव ओपिनियन, स्टेटमेंट और बिलीफ, कोई भी जो डिसेप्टिव हो, धोखा देने वाला हो, समझ में ना आए, उसको क्या बोलेंगे, इल्यूजन, भ्रम। कई बार सच्चाई नहीं होती, भ्रम पैदा होता है, उसको बोलते हैं इल्यूजन। ए पर्सन हु ब्रेक इनटू हाउस और स्टील, जो कि घर में चोरी के लिए सेंध लगाता है, उसको बोलते हैं बर्गलर, सेंध लगाने वाला। ये अलग अलग वर्ड है, इनको आप डिफरेंस ध्यान रखना। एक थीफ होता है चोरी करने वाला, ब्रेगलर होता है सेंध लगाने वाला, कहीं से कुछ तोड़ फोड़ के घर में घुसना, ब्रेगलर। और अ पर्सन हु ब्रिंग गुड्स इलीगली, जो गैर कानूनी रूप से किसी वस्तुओं की सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं स्मगलर, तस्कर। ए पर्सन हु ट्रेवल टू होली प्लेस, जो धार्मिक स्थान की यात्रा करता है, होली प्लेस धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थान की यात्रा करने वाला होता है पिलग्रिम, तीर्थयात्री। अ लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, एक भूमि जिसमें कुछ भी नहीं उगता, उसको बोलेंगे बैरन, बंजर, कि वो तो अपने मालिक की बैरन ही बन जाती है, वो भूमि क्या होती है, बंजर होती है।
ए पर्सन हु वर्क अगेंस्ट हिज कंट्री, अपने देश के जो अगेंस्ट काम करता है, खिलाफ काम करता है, वो होता है ट्रेटर, देशद्रोही। ट्रेटर को क्या बोलते हैं? देशद्रोही। A place where dead bodies are buried, जहां पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, दैट इज सिमेट्री। कब्रिस्तान को क्या बोलेंगे? सिमेट्री। ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं और सिमेट्री भी होता है कब्रिस्तान। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, जो घोड़े के ऊपर लड़ाई करते हैं, वो क्या होता है? कैवेलरी, घुड़सवार फौजी होते हैं, कैवेलरी घुड़सवार फौजी। लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन अबंडेंस, अबंडेंस होती है अधिकता, जो अधिक मात्रा में भूमि पैदा करती है। भूमि कोई वस्तुओं को, फसलों को पैदा करती होती है। फर्टाइल, उपजाऊ। पहले हमने पढ़ा बैरन बंजर होती है, फर्टाइल होती है उपजाऊ। और जो खाद वगैरह डालते हैं वो क्या होती है? फर्टिलाइजर। तो फर्टाइल क्या हो गया? उपजाऊ। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से यूज में नहीं है, उन चीजों को क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट। अब ये चीजें लेट हो गई है, ये वर्ड पहले आया था ना, ऑब्सोलेट, अप्रचलित। A person who has a bad reputation, जिसने एक बुरी चीजों के अंदर नाम कमाया हो, वो क्या होता है? नोटोरियस, कुख्यात। एक तो फेमस होता है, प्रसिद्ध हो गया, एक होता है नोटोरियस, कुख्यात, बदनाम। A list of books, किताबों की सूची को कहेंगे कैटालॉग। पुस्तक की सूची क्या होती है? कैटालॉग। An instrument for measuring the pressure of the atmosphere, जो वायु के यानी वातावरण के दाब को जो मापता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। वायु दाब जो बैरो लगाता है यानी पता लगाता है, उसको बैरोमीटर बोलते हैं। One who abstain from the alcoholic drink, जो बिल्कुल मादक द्रव्य का, नशीली चीजों का सेवन नहीं करता, वो होता है टीटोटलर। क्या होता है? टीटोटलर। जो नशा बिल्कुल ना करे, टीटोटलर। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, जो व्यक्ति पूरी उम्र अनमैरिड रहता है, होता है सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, उसको कहते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य। A place where orphan are housed, जहां पर अनाथ लोगों को रखा जाता है, ऑर्फनेज, अनाथालय। तो ये अपने इंपॉर्टेंट वर्ड थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये आप लर्न करोगे अच्छे तरीके से। इनको अगर बार बार आप सुनते भी हो, मान लो आपने 4 या 5 दिन लगातार इनको सुना, तो वो आपके लर्न हो जाएंगे। एंटोनिम है, सिनोनिम है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको साथ में चलने देना है, डेली आपने सुनना है। तो कई बार जब आप सुनोगे तो ये आपके लर्न हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस मॉर्निंग।